सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलो नंदीश्वर के जिनालयों की, जय बोलो विद्योदय तीर्थ की, जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की, बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि 108 संभव सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक दृष्टांत ध्यान आ रहा है, हम उसके माध्यम से अपनी बात आरंभ करते हैं। पहले इतने ज़्यादा संसाधन नहीं चलते थे। पहले का व्यक्ति गांव से यदि शहर जाता था तो कैसे जाता था? या तो पैदल जाएगा या बैलगाड़ी से जाता था। तो एक गांव में बहुत ज़्यादा गोवंश था, ग्वालों की वह बस्ती थी, दूध की वहाँ नदियाँ बहती थी, सभी तरह से संपन्नता थी। गांव के ग्वाल उस घी से दही जमाते, दही से नवनीत निकाल के घी बनाते थे, और जब वह घी विपुल मात्रा में तैयार हो जाता था तो उसे शहर बेचने जाते थे। काय में ले जाएंगे? तो बैलगाड़ी में घी के मटके घड़े के घड़े वह पैक करके ले जाते थे। तो इस प्रकार जिस दिन बाजार का दिन होता तो सभी ग्वाल अपने अपने बैलगाड़ियों में घी के घड़े लाते और शहर की ओर ले जाते। यह उनका हमेशा का क्रम था। इस आज भी जब बाजार का दिन था तो सभी ग्वाल अपनी अपनी बैलगाड़ियों में घी के घड़े लेकर शहर की ओर रवाना हो गए। सुबह सुबह गर्मी के दिन हैं तो सबका प्रयास रहता जल्दी सुबह पहुंच जाएं गर्मी के होने के पहले, और हमारा घी जल्दी बिक जाए जिससे गर्मी होने के पहले हम लौट आएं। वैसे ही हुआ, बहुत जल्दी निकल गए। सुबह सुबह सभी ग्वाल अपनी अपनी बैलगाड़ी को लेकर अपने घी को लेकर पहुंच गए। अब सभी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ की उन्हें घी की घड़े रखकर विक्रय करना है। तो पहले विक्रय करने से पहले घी के घड़ों को कहाँ से? बैलगाड़ी से उतारना है। क्या करना है? बैलगाड़ी से उतारना है। अभी के नई जनरेशन ने ना बैल देखे होंगे ना गाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी ही नहीं देखी होगी। लचकिया जी ये बहुत पुरानी बात है, चौधरी जी ने चंदेरी में देखी होगी, अभी दिखती हैं, अब वहाँ भी दिखना बंद हो गई। क्या हुआ? जो ग्वाल था वह बैलगाड़ी में था और ग्वालन नीचे खड़ी थी। तो ग्वाल घी के घड़े दे रहा था और ग्वालन पकड़ के रखना था। अब ऐसा कुछ हुआ। क्या हुआ?
ग्वाल ने या तो ग्वालन को अच्छे से पकड़ाया नहीं घी का घड़ा, या ग्वालन ने अच्छे से पकड़ा नहीं, और क्या हुआ, घी का पहला घड़ा ही छूट गया और वह घी नीचे धूल धूसरित हो गया। बस दोनों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। ग्वाल कहता है ग्वालन से, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने घी का घड़ा अच्छे से पकड़ा ही नहीं। तू यहाँ शहर की कौन सी चीज़ों में तुम्हारा ध्यान चला गया? घी का घड़ा ध्यान ही नहीं रहा। और ग्वालन कहती है ग्वाल से, तुमने घी का घड़ा अच्छे से पकड़ा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। पता नहीं किसको देख रहे थे, तुम शहर की रंगीनियों को देख रहे होगे, नहीं समझे। दोनों एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे, आरोप प्रत्यारोप दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों की वहीं भले बाजार में ही बहस हो जाती है। तो बाकी एक घड़ा तो फूट गया, बाकी घड़े बैलगाड़ी में रखे हैं, थोड़ी बहुत और होती है, समय इसी में निकल जाता। बाकी ग्वाल जो हैं वह तो अपने घी बेचकर गांव जाने के लिए भी तैयार हो गए। समय निकल गया, ग्राहक भी आए थे, वो भी चले गए। अब इन्होंने जैसे तैसे घी उतारा तो वो बिकने का नाम भी नहीं ले रहा। क्यों? क्या हो गया? दोनों ने अपनी बहस करके गर्मा गर्मी में सब गड़बड़ कर लिया। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या परिणाम होता है? गलतफहमी होती है तो यही परिणाम होता है। यदि कुछ घटित हो गया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए था। अब इसी दृश्य को कैसे संभाल सकते हैं? दोनों ने घड़ा फिर भी फूटा, पर दोनों ने एक दूसरे को दोषारोपण नहीं किया। क्या किया? दोनों अपनी गलती महसूस कर रहे हैं कि ग्वाल कहता शायद मैंने आपको अच्छे से नहीं पकड़ाया। ग्वालन कहती है आपने तो अच्छे से पकड़ाया था, हमने ही अच्छे से नहीं पकड़ा है, चूक हमसे ही हो गई है। क्या हो गया? दोनों ने एक दूसरे को संभालने का प्रयास किया। एक घड़े से जितना घी गिरा था वो पूरी बालू रेत उन्होंने उठा के कोई चीज़ में रख ली। इन्होंने कहा इसको तो अब घर में जाके देखेंगे, अपन उबाल के जितना घी होगा या कुछ होगा उसको काम में लेंगे, बाकी घड़े तो क्या करते हैं, अपन उतार के उनका विक्रय करते हैं। बस दोनों ने उस घटना से कुछ आगे बढ़ते हुए अपना कार्य शुरू किया। दिन उनका बहुत अच्छा रहा और उन्होंने अपना सभी घी के घड़े विक्रय करके बेच के वह पुनः गांव चले गए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। प्राय घरों में ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। अब इन स्थितियों में हम जो भी हो तात्कालिक स्थिति को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यह सब हमारे विवेक पर ही आधारित है कि हम चीज़ों को बनाएं अथवा बिगाड़ें। घरों में भी होती हैं, परिवार में भी ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी होती हैं, सास बहू के बीच में होती है, पिता पुत्र के बीच में होती है, सबके बीच में होती है। तो इन स्थितियों और परिस्थितियों में
देखो घटना तो कुछ भी घटती ही है। गुरुजी कहते हैं अपनी मूकमाटी महाकाव्य में कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा पाक शास्त्री ही क्यों ना हो, क्या बोलते हैं मूकमाटी में, कोई कितना भी बड़ा पाक शास्त्री ही क्यों ना हो, उसकी पहली रोटी कैसी बनती है, कड़वी ही होती है। क्या होती है? ऐसे ही होता। आप लोग पहली रोटी घर पर बनती है, हैं? नहीं बनती। कुछ लोग कह रहे कि हाँ बनती है। दादी माँ तो कह रही हैं कि पहली रोटी अच्छी नहीं बनती। कई जगह ये होता घरों में, पहली रोटी किसकी, गैया की। ऐसा होता ना, पहली रोटी किसको देंगे, गाय को देंगे, क्योंकि वह अच्छी नहीं बनी है, हैं? ऐसे इसलिए अच्छी नहीं बनी है तो उसको किसको देंगे, गाय को देंगे। कुछ भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक दिन की शुरुआत हम अच्छे कार्य से करेंगे। मतलब गाय को कुछ खिला पिला के, अपने हाथ से कुछ दान करके हम दिन के प्रारंभ करेंगे, इसके निमित्त से वह है। तो आचार्य जी की इन पंक्तियों से यह निकलता है, कोई कितना भी कुशल कार्य करता है, कुशल पाक शास्त्री है, पर गड़बड़ उससे भी हो सकता है। अपने आप को इतना हम वो नहीं समझे कि हमसे गलतियां हो ही नहीं सकती। गलती सबसे हो सकती है। अब गलती जब हो जाती है तो उसे हम बहुत अच्छे से स्वीकार करना भी हमें आना चाहिए। यदि हमने गलती को स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ, हम उसको सुधार भी सकते हैं। और हमने गलती को नहीं स्वीकारा तो क्या करेंगे हम, अब सुधार की गुंजाइश समाप्त हो गई। जो है हम उसी को, गलत को भी क्या मान रहे हैं, सही ही मान रहे हैं। तो ना तो हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। एक व्यक्ति गलत कहेगा और आप कहेंगे ठीक है, बस इसी में तू में आपका समय खर्च हो जाएगा। आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, उन्हीं ग्वाल और ग्वालन की तरह। अगर हम इन परिस्थिति को बदलें और जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें स्वीकारें, तो हम उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। और सुधार करने से हमारे जीवन में नई शुरुआत होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, एक्सपर्ट भी सुपर परफेक्ट व्यक्ति नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है। यदि बिल्कुल व्यक्ति सुधर गया तो फिर वो मनुष्य नहीं, वह तो क्या हो गया, भगवान ही हो गया। और हम अभी भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियाँ सहज रूप से घटित होती रहती हैं। हमें उन गलतियों को अपने जीवन में स्वीकार करते ही जाना होगा, तभी हमारे जीवन में विकास के रास्ते खुल सकते हैं। नहीं तो आपकी स्थिति क्या होगी, ट्रंप जैसी स्थिति हो जाएगी। ट्रंप क्या करता है, हमारी कोई गलती नहीं है, वो नहीं समझे, वो तो कहता है दुनिया ही गलत है, आई एम राइट, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भले उसकी जिद में दुनिया तबाह हो जाए, पर वह सोचता है हम तो जो भी कदम उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं और हमारे कोई भी कदम गलत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमें अपने सोचे हुए, विचारे हुए कदमों पर भी पुनर्विचार करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वह हमारे हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में या दुनिया के लिए वह कितने कारगर कदम है, उससे कितना नुकसान है और अथवा कितना फायदा है, यह हमें सोचना और समझना जरूरी है। सिर्फ अहंकार में लिए गए कदम, उठाए गए निर्णय
कोई जीवन के लिए, अपने लिए और सबके लिए कारगर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों से हम अपना भी सुधार कर सकते हैं, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सबका सुधार हम इन बातों से कर सकते हैं। आपके यहाँ जैन नगर आए तो हम 2-3 दिन के लिए थे। कितने दिन के लिए आए थे चौधरी जी? 2-3 दिन के लिए आए थे। हमने कहा यहाँ 2-3 दिन रुक लेंगे, 2-3 दिन और किसी कॉलोनी या मंदिर को दे देंगे। और 19 तारीख का कार्यक्रम, कौन दिन? अक्षय तृतीया का कार्यक्रम के समय हम विद्योदय तीर्थ पहुंच जाएंगे। पर यहाँ आए, आप लोगों ने क्या किया? यहीं रोक लिया। तो हमने भी कहा भैया वैसे ही गर्मी के दिन हैं, यहाँ नंदीश्वर द्वीप की छाया है, थोड़ी सी गर्मी से शीतलता मिल जाएगी, यहीं रुक लेते हैं। वैसे भी होता यही है, पिछली बार भी हम आए थे 2021 के चातुर्मास में, 1 सप्ताह के लिए आए थे। आप लोगों ने कितना रोक लिया? 17 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 17। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब चौधरी जी तो कह रहे नहीं महाराज जी आप जाओ ही नहीं समझे जी साहब। पर जब विद्योदय तीर्थ का पहला कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? विद्योदय तीर्थ का पहला कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में पूरा भोपाल ही आमंत्रित है, नहीं समझे? पूरा भोपाल ही उस कार्यक्रम में सुनते उमड़ रहा है। कल बहुत कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए, आपके सुधीर जी कर्रापुर वाले आप लोग जानते होंगे, पंचायत विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं, ऐसे ही कुछ है ना, हैं? तो वो आए, उन्हें जैसे ही पता चला कि 19 तारीख के पहले 18 तारीख को क्या हो रहा, अपन विद्योदय तीर्थ में 108 मंडली आचार्य गुरुदेव विद्यासागर विधान करने जा रहे। क्या करने जा रहे? शनिवार के दिन आचार्य गुरुदेव को समर्पित 108 मंडली विधान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे सब साथी जितने भी अधिकारी वर्ग हैं वह सभी उस विधान में आएंगे कम से कम। उन्होंने बोला पंकज जी 10 मंडल तो हमारे अधिकारियों के ही बुक कर लो। उन्होंने यहीं से कम 10 अधिकारियों को फोन लगाया कि विद्योदय तीर्थ में पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है कि एक साथ 108 मंडली विधान है, वह भी आचार्य गुरुदेव का, तो हमें सबको आना है। सभी ने बहुत सहजता से स्वीकृति प्रदान की। और हम समझते हैं जब अधिकारी वर्ग भी जो हमेशा व्यस्त रहता है, अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके उस विधान में और अक्षय तृतीया के कार्यक्रम में पहुंच रहा हो, तो सामान्य वर्ग का तो कर्तव्य और बढ़ जाता है, नहीं समझे? हमें तो लगता है जैन नगर लाल घाटी के लोगों को देखकर, क्योंकि वो जब भी आते तो वो रोक लेते हैं, मतलब वो जाने ही नहीं देते, तो हमें लगता है 18 तारीख और 19 तारीख को दोनों दिन कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के दिखलाई देंगे? हैं? जैन नगर के। और दूसरी बात देखो, हम 2 बार आ गए और इतने दिन रुक गए हैं,
तो अब यूं समझ लीजिए कि हम जैन नगर वालों को तो वैसे ही पहचानने लगे हैं। अगर अटेंडेंस कम हुई ना तो हमारी नज़र में वैसे ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि जैन नगर वाले कम आए हैं। तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति कहाँ की होनी चाहिए? जैन नगर वालों की ही उपस्थिति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। रही बात दान की, मैं बता दूं, दान तो एक निमित्त मात्र है, नहीं समझे। अभी एक सज्जन बैठे थे हमारे पास, कह रहे थे महाराज जी हमारे पिताश्री 70 वर्ष से ऊपर के हो गए, कभी करीब करीब, फिर भी उनसे कुछ नहीं होता, छूटता नहीं है। क्या करते हैं? दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? दिन भर दुकान पर बैठे रहते, वही खाता करना है, दिन भर नोट गिनना है। उनसे दान पुण्य की बात करो, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। उनसे तो यही बात करो कितना दुकान में इनकमिंग कितनी हो रही है, बस देखना है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनने धर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो अब वैसे तो उनने बहुत परिग्रह परिमाण कर लिया है, पर वो आप लोगों की तरफ से कुछ कह नहीं पा रहे। अभी कह देंगे तो सब अब भी बाहर निकलेंगे तो हम ही को पकड़ेंगे। उनने तो अपना परिमाण बहुत कुछ कर लिया, पर उन्हें जो डर है कि हम अभी कुछ कह देंगे तो यहीं गेट के बाहर निकलेंगे तो सभी महिलाएं सबसे पहले हम ही को पकड़ेंगी, इसलिए वो चुपचाप हैं, नहीं समझे। तो परिग्रह भी पाप है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने यही बात की है। उन्होंने जैनों पर एक व्यंग कसा कि जैन लोग परिग्रह को पाप तो कहते हैं, क्या कहते? परिग्रह को पाप कहते, पर सबसे ज़्यादा संग्रह कौन करते हैं? जैन ही करते हैं। अरे कबाड़ खाने में भी ऐसी चीज़ें पड़ी रहेंगी कि वो कोई काम की नहीं होंगी, कई सालों से पड़ी हैं और कभी काम भी नहीं आएंगी, तो भी वह अलग नहीं हो सकती, भले कितने स्थान वह घेर रखें। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यर्थ में हम स्टोर किए हुए हैं, उनका कोई भी उपयोग भी नहीं है। अब कितनी साड़ी हैं वो आउट ऑफ फैशन भी हो गई होंगी, नहीं समझे, अब दोबारा पहनने के भी काम में नहीं आएंगी। पर कैसे अलग कर दें? जो हमारी वो शादी के समय की साड़ी है, कैसे अलग कर दें उसको जो उस समय की है? आदि आदि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सब प्रति से महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों में भी होती है। हमने देखा वो सुतली का एक टुकड़ा भी सहेज के रख लेंगे। अरे क्या काम का, बोले से निकला बेकाम हो गया, पर नहीं। तो यह हमारी संग्रह वृत्ति जो है, हम ये नहीं कह रहे आप व्यर्थ में फेंक दो, उसका मूल्य जो भी है उसको लेके आप उसको अपने यहाँ से तो निस्तार करो, विदा करो। स्टोर करने की, संग्रह करने की यह वृत्ति ठीक नहीं। तो सबसे पहला तो ये है कि हम परिग्रह को पाप के रूप में स्वीकार करें। नहीं महाराज जी ये तो हमारा पुण्य है। हाँ ये जरूर है, पुण्य के उदय से मिला है, इतना तो ठीक है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है आपको पुण्य के उदय से ही प्राप्त हो रहा है, पर पुण्य के उदय से आप उसको जोड़ते जा रहे हैं तो वह पाप हो गया। पुण्य के उदय से प्राप्त हो रहा है, आप दोनों हाथों से उसको बांटो। क्या करो? दोनों हाथों से बांटो। यदि आपका पुण्य का उदय है पुनः आएगा, आप बांटोगे तो और पुण्य बढ़ेगा, और आप जोड़ोगे तो पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा। नहीं समझे? प्लस 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 ही होगा, और प्लस में से माइनस होगा तो घटेगा। तो वैसे ही आपने यदि परिग्रह को जोड़ लिया, आपका पुण्य घट गया, पाप का बैलेंस बढ़ गया। और पुण्य के उदय में जो भी आया आपके पास, आपने दोनों हाथों से उलीचा। जैसे नाव में पानी आता है
घर में दाम आता है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो आपने दोनों हाथों से उसको बांटा तो क्या होगा, वह और आएगा पानी, और जैसे उसमें आएगा वैसे ही कुएं में और झील से पानी जितनी तेजी से निकाला जाएगा उतनी तेजी से आएगा। वैसे ही पुण्य के उदय में यदि आपके सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप पुण्य के बैलेंस को और बढ़ाइए, और वह जितना बढ़ेगा वह अपने आप चीज़ें आपके अनुकूल होती जाएंगी। तो इसी अवसर को प्रदान करने के लिए ही कि आपका पुण्य का बैलेंस और बढ़ जाए ही यह वैसे तो एक दिन का कार्यक्रम था, पर आप लोगों के पुण्य योग से वह एक दिन का कार्यक्रम 2 दिन में परिवर्तित हो गया। अक्षय तृतीया के दिन तो हम अपने जो अक्षय दिन है उसमें कुछ पुण्य योग कमाएंगे, और उसके एक दिन पहले विद्योदय तीर्थ पर आचार्य गुरुदेव का एक विधान करेंगे। तो इस प्रकार आपके इन पुण्य स्मरण के दिवस में हम अपने पुण्य को संचय करते हुए अपने साथ उस दिन आदिनाथ भगवान की उस आहारचर्या को स्मरण करेंगे कि कब कैसे कहाँ कितने भ्रमण के बाद 6 महीने तक तो आदिनाथ भगवान ध्यानस्थ रहे, और 6 महीने के बाद जब वह आहार को निकले तो प्रतिदिन एक एक नगर एक एक डगर में वह जा रहे थे। पर युग के आदि में कोई समझ नहीं पा रहा था कि आदिनाथ प्रभु क्यों आ रहे हैं। एक एक करके 6 महीने से ज़्यादा समय निकल गया। अरे आपके ही न जैन नगर लाल घाटी में कोई मुनिराज आए और एक दिन निकले, उनको कोई विधि नहीं मिले तो चर्चा का विषय बन जाएगा। दूसरे दिन नहीं मिला तो पूरा शहर का चर्चा विषय बन जाएगा। एक आध हफ्ते महीने भर हो गया तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी सावकों की, सब परगहन करने खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी की विधि क्या है। सब लोग प्रयास करने लगेंगे कि कैसे ही तो विधि मिल जाए। और यदि 6 महीने गुजर गए हों तो फिर तो कहना ही क्या, पूरे देश में ही वह चर्चा का विषय बन जाएगा। सभी प्रयास करने लगेंगे, प्रयत्न करने लगेंगे। और जब युग के आदि में जब आदिनाथ भगवान 6 महीने से ज़्यादा 7 महीने के करीब वैसे अयोध्या में नहीं निकले, अयोध्या से भ्रमण करते 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 पूरे आसपास के सभी नगरों राज्यों में भ्रमण करते करते हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर में भी उस समय युग के आदि में किसी को विधि ही नहीं आती थी कि दिगंबर साधु की आहारचर्या कैसे होती है। वह जंगल से यदि नगर में आ रहे तो किस लिए आ रहे हैं, उनके आने का प्रयोजन क्या है, किसी को नहीं मालूम। वो तो अक्षय तृतीया के शुभ दिवस रात्रि के उपांत पहर में राजा श्रेयांश को स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है कि उन्होंने अपने पूर्व भाव में जो मुनिराज को आहार दिए थे वह विधि एकदम स्मरण आ जाती है। और यह भी आता है कि कोई दिव्य पुरुष उसके आंगन में चला आ रहा है, दिगंबर साधु। बिल्कुल ऐसा कि उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, बिल्कुल पवन के समान निर्लिप्त असंग ऐसा वह साधु चला आ रहा है। और उसकी इस प्रकार नवधा भक्ति करते हुए परगहन करते हुए इसको आहार दान देना है। जैसे ही भोर हुआ और
जैसे ही वह अपनी नित्य की क्रियाओं करके अपने महल में विराजमान हुए, वैसे ही किसी ने समाचार दे दिया कि इस युग के आदि प्रभु आदिनाथ भगवान स्वयं हस्तिनापुर में पधारे हैं। और जैसे ही यह बात सुनते हैं और स्वप्न की बात याद आती है, दोनों श्रेयांश और सोम अपने आंगन में खड़े हो जाते हैं और पूरी विधि को स्वप्न के द्वारा समझते हुए, मिलाते हुए जैसे ही वह खड़े होते हैं और उधर से आदि प्रभु भी चले आ रहे हैं और ठीक श्रेयांश और सोम के सामने क्या हुआ, खड़े हो गए। पूरा हस्तिनापुर ही नहीं, पूरी अयोध्या नहीं, पूरे देश में खुशियां की लहर छा जाती हैं। और जैसे ही समाचार मिलता है कि आज आदि प्रभु का आहार हो गया, उन्होंने इक्षु रस का पान किया है और आज के दिन से ही वह दान तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हो गया। स्वयं भरत चक्रवर्ती राजा श्रेयांश की भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि आप हमसे भी आगे निकल गए, हम वो कार्य नहीं कर पाए, हम प्रभु की अंजलि में कुछ आहार नहीं दे पाए, पर आपने हमसे भी दान के मामले में आगे निकल गए। तो इस प्रकार यह अचिंत्य पर्व है जिसे हमें अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल के दिन कहाँ पर मनाना है, जहाँ पर गुरुदेव का सर्वाधिक प्रवास हुआ है, ऐसे उस स्थल पर वह पर्व मनाना है। कैसे मनाना है? बहुत आनंद के साथ मनाना है। आप लोग कहें तो एक आनंद के ऊपर ही एक गुरुदेव का संस्मरण सुना दूं? सुनना चाहते हैं? गर्मी लग रही बहुत, वैसे तो आप लोग कूलर की हवा खा रहे हैं? ठंडी हवा आ रही है। हाँ, तो मैं सुनाता हूँ। जब गुरुदेव का भोपाल चतुर्मास के लिए प्रवेश हुआ, स्वयं मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ गुरुदेव की आगवानी के लिए पहुँचते हैं। 1.5-2 किलोमीटर गुरुदेव के साथ एकदम चलते हुए, उन्हें लेते हुए MP नगर उस समय का जो हबीबगंज मंदिर वर्तमान के विद्योदय तीर्थ में उनका प्रवेश कराते हैं मुख्यमंत्री जी। बहुत अच्छे से गुरुदेव ने दर्शन किया आदि प्रभु के अतिशयकारी प्रतिमा, वह अतिशयकारी प्रतिमा जिनके बदौलत ही गुरुदेव सागर में रुकते किन्ने बुलाया गुरुदेव को? आदि बाबा ने ही, वही विद्योदय तीर्थ के आदि बाबा ने ही सागर से रुकते उनकी गाड़ी को पुनः हरी झंडी दे दी और हम भोपाल वासियों को गुरुदेव का क्या मिल गया? चातुर्मास मिल गया। दर्शन किए बहुत भक्ति भाव से। फिर मुख्यमंत्री स्वयं गुरुदेव को मंच पर ले जाते हैं और मंच पर पहुंचने के बाद सबसे पहले कोई निवेदन करता तो स्वयं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री निवेदन करते हैं कि आपने प्रदेश की राजधानी पर बहुत कृपा की, अब आपकी 4 महीने तक वाणी हम लोग समर करेंगे आदि। फिर एक बात उन्होंने कही, वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने कल परसों बताया था ना, हैप्पी इंडेक्स में भारत की पोजीशन बहुत नीचे के लेवल पर है। तो उस बार भी उन्होंने यही कहा कि हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार में एक आनंद मंत्रालय का गठन किया है। कौन से मंत्रालय का? आनंद मंत्रालय का। हम सोच रहे थे कि आनंद मंत्रालय का गठन तो कर लिया, प्रदेश के जनता को कैसे खुशहाल करें, इसी पर विचार विमर्श कर रहे थे हम लोग। मंत्रिमंडल में बड़े बड़े अधिकारी इस विचार विमर्श में थे और मुख्यमंत्री कहते अब हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
मुख्यमंत्री कहते हैं आनंद मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज स्वयं हमारी राजधानी में पधार गए हैं। अब हमारी राजधानी में आनंद ही आनंद बरसेगा, हमारे प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली छा जाएंगी, ऐसा उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा। और जैसा उन्होंने कहा पूरे 4 महीने बिल्कुल उस पूरे इलाके में हम लोग देखते थे ऐसा आनंद बरसता था जैसे ही सुबह अचेसी जंगल के लिए डीवी माल सौर स्मारक से आगे बढ़ते हुए उस चिनार पार्क की ओर बढ़ते थे तो हजारों की संख्या में दोनों ओर नर नारी सुबह से ही गुरुदेव को नमोस्तु प्रणाम निवेदित करने के लिए चले आ जाते थे। और उन नर नारियों में जैन कम होते थे। नहीं समझे? महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन लोग तो कम ही होते थे, जैन से ज़्यादा उस समूह में हजारों व्यक्तियों में अजैन व्यक्ति होते थे और बड़े भक्ति भाव से गुरुदेव की वह दर्शन करते थे कि गुरुदेव के दर्शन करने से ही आज का दिन अपने आप अनूठा होगा। ऐसे ही शाम के वक्त होते थे, जब शाम की आचार्य भक्ति का वक्त होता था, वह पूरा परिसर हबीबगंज मंदिर जिसे हम वर्तमान में विद्योदय तीर्थ जिसका नाम हो गया, क्योंकि गुरुदेव के चरणों से वह एक एक क्षेत्र पवित्र है, इसलिए वह अपने आप तीर्थ है, विद्योदय तीर्थ। तो शाम के वक्त जब हजारों लोग गुरुदेव की प्रतीक्षा में एक टक नजर गड़ाए हुए रहते थे, तो एक दिन की बात है, आचार्य जी मंदिर से चले आ रहे थे, थोड़ा समय था, हम लोग सब वहाँ आचार्य जी की प्रतीक्षा कर रहे थे आचार्य भक्ति में, और हजारों का समूह बिल्कुल बैठा हुआ था। यहाँ तो कुछ नहीं, हजारों लोग वहाँ बैठे होंगे, पूरा परिसर भरा होगा। हम नीचे भक्ति के लिए अपने पाटे पे बैठे थे। उस समय 2 महिलाएं, जैसे अभी यहाँ बहुत सी महिलाएं बैठी ना, पुरुष तो हमेशा हर जगह थोड़े कम होते, पुरुषों से 3 गुनी महिलाएं होती हैं, ये नियम हमेशा का है। समूह समय में भी महावीर के समूह समय में यदि 1 लाख पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 3 लाख हमेशा रहती हैं। उस दिन भी ऐसे ही था, 2 महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी, वो बात हमारी कान में आई, सुना दें हम आप लोगों को। महिलाओं की बात है, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं मानना, बात बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही थी? एक अपनी सहेली से पूछ रही थी, जो तुम इतनी दूर से भानपुर कहाँ से चली आती हो, 10-12 किलोमीटर दूर से, जो सम्मत दंसा जी आचार्य भक्ति सिद्ध भक्ति तुम्हें आती है? वो दूसरी क्या कह रही थी, सुनो चंद्रसेन जी, दूसरी क्या कहती है, हमें जो कच्छू नहीं आए, सम्मत दंसा जो भक्ति भक्ति नहीं आए। फिर वो पहली वाली पूछती तो क्या भगत आ देती दूर से, तो वो कहती है सुन लो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ही स्मरणीय पल हैं उस तीर्थ के और भोपाल के लिए। कहते हैं जब गुरुजी सीढ़ी से चढ़ के छज्जे पर जाते हैं, क्या कहती है वो महिला पहली वाली, जब गुरुजी सीढ़ियों से चढ़ के छज्जे पर जाते हैं और छज्जे से दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हम सिर्फ उसी क्षण को देखने आते हैं। उस क्षण को हम लोगों ने भी देखा, क्योंकि गुरुजी के आजू बाजू रहते थे हम लोग। हमने देखा कि हर व्यक्ति प्रयास करता था कि गुरुदेव आनंद बरसा रहे, उनके आशीर्वाद में क्या बरस रहा है? आनंद बरस रहा है, और वह आनंद वह ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले। हर व्यक्ति अपने पंजों के बल खड़ा हो जाता था, जिससे चलना भी नहीं आता ना, जिसका फ्रैक्चर है वह भी खड़ा हो जाता था, वह भी अपना दर्द भूल जाता था
उसे भी लगता था मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरा दुख दर्द मिट गया है, इतना आनंद बरस रहा है और वह आनंद अपनी झोली में पूरा भर ले, ऐसा हर व्यक्ति का प्रयास रहता था। और मैं बता दूं, उतनी देर के लिए तो सभी अपने दुख दर्द बिल्कुल भूल जाते थे। अब एक दिन मैंने भी क्या किया, आचार्य जी से पूछा। क्या पूछा? आचार्य जी, आपके आशीर्वाद से जो जितने हजारों लोग बिल्कुल अपने दुख दर्द भूल कर ऐसे आनंदित हो जाते हैं कि मानो उनके जीवन में आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो मैंने क्या पूछा? पूछो। हमने कहा गुरुजी से, आपको कैसा लगता है? क्या पूछा? आपको कैसा लगता है? तो गुरुजी कहते हैं, इन लोगों के खुले हुए चेहरे, जो इनके अंदर से दुख दर्द दूर हो जाता है और इनके जीवन में जो आनंद आता है, उसे देखकर मुझे भी लगता है मैं भी पहले से और इनको आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ कि इनके जीवन में सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। तो उस परिसर में पहुंचना है आपको जिसके जीवन में थोड़ा भी दुख दर्द हो। गुरुदेव के वह आनंद वर्षा के कण आज भी उस परिसर में विद्यमान हैं। नहीं समझे चौधरी जी? उस विद्योदय तीर्थ में गुरुदेव ने जो 4 महीने आनंद बरसाया है, वह आज भी विद्यमान है। हमने जब अभी प्रवेश किया था, आप लोगों ने बहुत निवेदन किया, हम तो चले जा रहे थे, भोपाल से दूर चले जा रहे थे, पर आप लोगों के बहुत निवेदन के बाद जब हमने उस परिसर में प्रवेश किया, किसके क्या कहते हैं उसे? MP नगर, हबीबगंज कहते हैं। तो बता दूं, इसके पहले जब प्रवेश किया था, एक बार तो स्वयं आचार्य गुरुदेव के साथ सन 2016 में प्रवेश किया था। दूसरी बार जब प्रवेश किया था तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के आदेश से, आशीर्वाद से प्रवेश किया था। पर इस बार जब प्रवेश किया तो क्या अंतर था? इस बार ना गुरुदेव का साथ था। नहीं समझे? ना गुरुदेव का साथ था, ना गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद था। तो अब मैंने सोचा, 2 बार तो मैंने इस प्रकार प्रवेश किया है, इस बार देखते हैं ना गुरुदेव का साथ है, ना हाथ है, ना आशीर्वाद है। इस बार MP नगर हबीबगंज में प्रवेश करना है, देखते हैं कुछ क्या अंतर आता है। अंतरंग में बहुत भिगाव था, पर आप समझेंगे इस बार जब मैंने प्रवेश किया तो क्या अंतर आया। अंतर यह आया, भले गुरुदेव का साथ नहीं था, हाथ नहीं था, पर जैसे ही उस परिसर में पहुंचे मुझे लगा कि गुरुदेव का साथ भी यहाँ है और गुरुदेव का हाथ भी यहाँ है। वही आशीर्वाद आज भी गुरुदेव का वहाँ बरस रहा है, और जिसको भी वह आशीष चाहिए, जिसके खाते में भी थोड़ा भी आशीष कम हो जाए, मैं तो कहता हूँ आप कहीं नहीं जाना, उस विद्योदय तीर्थ पहुँच जाना। वही आशीर्वाद उसी छज्जे से आज भी बरस रहा है। बस हमें अपनी झोली में भरने वाला चाहिए, जो जितना चाहे वह ले सकता है। तो आप सब अक्षय तृतीया के विशेष पर्व पर उसी आशीर्वाद की वर्षा में डूबने के लिए पुनः आएंगे विद्योदय तीर्थ। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की।
सभी लोग